बिहार इंटर 2024 का रिजल्ट जारी हो गया है। हमारे साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर सर, फिर से समय पर रिजल्ट जारी हो गया सर। आखिर क्या कितना चैलेंजिंग होता है समय पर रिजल्ट जारी करना? देखिए, मार्च के महीने में परीक्षा फल का परिणाम जारी करना वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती हम लोग के लिए होती है, पर्टिकुलरली तब जबकि फरवरी माह में ही एग्जामिनेशन कंक्लूड होता है। लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ऐसे कई नए सॉफ्टवेयर्स और नए कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट्स तैयार किए गए हैं, जिसके कारण से सारे कंप्यूटर व्यवस्था के माध्यम से रिजल्ट की प्रोसेसिंग की जाती है। जो भी काम पहले मैनुअल डेटा कैप्चरिंग, मैनुअल एनालिसिस सारी चीज़ें होती थी, उन सभी को हम लोगों ने कंप्यूटराइज्ड स्कैनेबल फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करके और स्पेशल सॉफ्टवेयर्स डेवलप कराया। उसके माध्यम से रिजल्ट की फास्ट प्रोसेसिंग की जाती है, जिसके कारण से देश में सबसे पहले विगत 6 वर्षों से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा रिजल्ट मार्च माह में ही जारी किया जा रहा है। तो समय से पहले हो जाता है सर। जिस तरीके से अभी रिजल्ट जारी हुआ है, इस बार भी कई टॉपर, कैसे स्क्रूटनी हुई इन टॉपरों की? ये गोपनीय विषय है जिसमें कि हम लोग अलग अलग टॉपर्स का वेरिफिकेशंस करते हैं। लेकिन समय पर रिजल्ट जारी करने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि विद्यार्थियों को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए अलग से समय मिल पाता है। और अब बिहार बोर्ड का जो पैटर्न चेंज हुआ है, उस चेंज पैटर्न के अनुसार अब विद्यार्थियों को भी काफ़ी ज़्यादा नंबर मिलते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस से इनका परीक्षा अलाइन कर दिया गया है। इस कारण से काफ़ी बड़ी संख्या में अन्य बोर्ड यथा सीबीएसई, आईसीएसई, अन्य बोर्डों से छोड़कर काफ़ी बड़ी संख्या में 1 लाख से भी अधिक विद्यार्थी 10th के बाद छोड़कर 12th में अब बिहार बोर्ड में एडमिशन ले रहे हैं, जो निश्चित रूप से हम लोग के लिए खुशी की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें बिहार बोर्ड की जो पूर्व की कार्यशैली थी उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। इसका सीधा प्रभाव हमारे इस सभी एडमिशन्स पर देखने को मिलता है। सप्लीमेंट्री सिस्टम खत्म हो रहा है, बता रहे थे। सप्लीमेंट्री सिस्टम में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। पिछले कई वर्षों में सप्लीमेंट्री सह स्पेशल एग्जाम्स लिए जाते थे, तो कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का ही रिजल्ट पर भी लिखा होता था। इस वर्ष सप्लीमेंट्री परीक्षा को अलग किया गया है, कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन को, और विशेष परीक्षा को अलग किया गया है। विशेष परीक्षा में वैसे कोई भी विद्यार्थी अपीयर हो सकेंगे जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और वो किसी कारण से एग्जामिनेशन में भाग नहीं ले पाए। फॉर एग्जांपल, पहले दिन कई विद्यार्थियों का इस बार एग्जामिनेशन छूट गया था क्योंकि समय पर नहीं पहुंच पाए थे। वैसे विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा। जो फॉर्म नहीं भर पाए टाइम पे, उनको मौका दिया जाएगा। या अन्य भी कैसे कोई विद्यार्थी जो इस एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो पाए, उन सबों को विशेष परीक्षा में मौका दिया जाएगा और उनके परीक्षा फल में सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंटल शब्द का उपयोग इस बार से नहीं किया जाएगा। अब मैट्रिक का रिजल्ट जारी होना है, कब तक हो जाएगा सर, और क्या लग रहा है इस बार? मैट्रिक परीक्षा के लिए भी समिति की तैयारियां अंतिम चरण में है। बीच में होली का पर्व आ जाने के कारण कुछ दिनों तक कार्रवाई बाधित रहेगी, लेकिन हम लोगों का लक्ष्य है कि अधिकतम 31 मार्च 2024 तक इस वर्ष की मैट्रिक परीक्षा का भी रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। तो जो छात्र पास हुए हैं, जो टॉप किए हैं, उनको इस बार क्या कुछ नया पुरस्कार दिया जाएगा या पहले की तरह सब कुछ है? पूर्व के वर्षों की भांति टॉपर्स को हम लोग 1 लाख रुपए, लैपटॉप और प्रशस्ति पत्र इत्यादि का वितरण करेंगे। सेकंड टॉपर को 75,000 लैपटॉप और थर्ड टॉपर को 50,000 लैपटॉप इत्यादि का वितरण किया जाएगा। इसके साथ साथ इन सभी टॉपर्स को स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था की गई है कि जो भी टॉपर्स को स्कॉलरशिप्स दिए जाएंगे ताकि उनको आने वाले समय में कुछ उसमें परीक्षा के बाद हायर एडमिशन्स लेने में उनको सुविधा हो। स्कॉलरशिप की अमाउंट में वृद्धि हो सकती है, जिसके संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। मैट्रिक के जो टॉपर्स होंगे उसके बारे में इस बार से कुछ विशेष उनको इंसेंटिव्स या उनको विशेष पुरस्कार इत्यादि भी दिए जाने की बात है, जो कि मैट्रिक परीक्षा के समय उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर, जिन्होंने साफ तौर पे कहा किस तरीके से समय रहते ये लोग रिजल्ट जारी करते हैं और आने वाले भविष्य में भी ये लगातार जारी रहेगा। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।